बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक सारे कर लिए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है फाइंड द क्लास मार्क। कि एक तो सबसे पहली चीज़ उसने कह दिया कि क्लास मार्क फाइंड करने हैं। क्लास मार्क बेसिकली एक्स को ही कहते हैं जो हम निकालते हैं ना सेंटर, उसी को क्लास मार्क्स कहते हैं। मीन, उसके बाद मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट और कोडिंग मेथड से। कि डायरेक्ट मेथड से भी मीन फाइंड करना है और कोडिंग मेथड से भी फाइंड करना है। उसके बाद मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, और बाद में मीडियन और मॉड भी फाइंड करना है इस टेबल के मुताबिक जो डाटा उसने दिया है। डाटा उसने दिया है जी 1 से 40, 41 से 80, ये उसने क्लास लिमिट्स दी हुई हैं हमें और साथ फ्रीक्वेंसी दी है। और हमें उसने ना क्लास मार्क्स फाइंड करने के लिए कहा है, मीन फाइंड करने के लिए कहा है, दोनों मेथड से, डायरेक्ट से भी और कोडिंग से भी, मीडियन और मॉड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 क्वेश्चन है। एक तो मीन फाइंड करना है डायरेक्ट से भी और कोडिंग से भी, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, फिर मीडियन और फिर मॉड। तो ये 4 क्वेश्चंस के लेंथ के बराबर ये एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएँ। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है ना, हमने क्या काम करना होता है, हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाएंगे और उसके मुताबिक हम आगे अपना डाटा चीज़ें फाइंड करते जाएंगे। जैसे जैसे फार्मूले में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे हमने ना करते जाना है उसको फाइंड। तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल का परफॉर्मा बनाएंगे। परफॉर्मा आपने याद रखना है, इसके भी नंबर होते हैं परफॉर्मे के। जब आप पेपर में बनाएंगे ना तो इसके नंबर मिलते हैं परफॉर्मे के। बाकी क्वेश्चन तो बाद में देखा जाता है, पहले परफॉर्मा देखा जाता है। तो हम सबसे पहले इसका बना लेते हैं जी परफॉर्मा। इस तरह हमने साइडों पे लाइनें लगा लेते हैं और बारी बारी हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले हमने यही डाटा नीचे लिखना है। उसने क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहला ब्लॉक हम क्लास लिमिट्स का बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा बना लेते हैं जी फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद आगे फर्दर बारी बारी हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम आगे आगे बनाते जाएंगे। ले जी, सबसे पहले आ गई हमारे पास क्लास लिमिट्स। और साथ उसने दी है हमें फ्रीक्वेंसी f। अब सबसे पहले क्लास लिमिट दी है उसने 1 से 40, 1 से 40। फिर दी है जी 41 से 80, 41 से 80। फिर है जी 81 से 120। फिर 121 से 160, 161 से 200। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स आ गई। अब फ्रीक्वेंसी है जी 17, 41, 80, 99 और 4। तो ये हमारे पास क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने सबसे पहली क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्लास मार्क्स। हमने इसका जो सेंटर एक्स फाइंड करते हैं ना हम, वही उसी को क्लास मार्क्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका ब्लॉक बना लेते हैं। उसकी हेडिंग देंगे जी हम क्लास मार्क्स, या फिर उसको एक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गए। अब क्लास मार्क्स कैसे बनाते हैं। क्लास मार्क्स में ये करना होता है कि सबसे पहले जो है ना, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 40 को, क्लास लिमिट की फ़र्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, दोनों को ऐड करते हैं। 1 को 40 में ऐड करें तो ये हो जाएगा 41। फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 41 को 40 और 1, 41 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 20.5। तो ये हमारा क्लास मार्क है। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह 41 में 80 ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आएगा जी 60.5। इसी तरह थर्ड वाला आएगा जी 100.5। अब हर बार आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, एक सीक्वेंस बन गया। आप देखें 20, 20 और 40, इसमें डिफरेंस कितना है 20 और 60 में, 40 का।
फिर 60 और 100 में डिफरेंस कितना है 40 का। तो अब आप इन सब में फिर वो 40 का डिफरेंस देते जाएं। आपको पता चल गया कि इसमें 40 का डिफरेंस, 100 के बाद 40 ऐड करेंगे तो 140.5, फिर उसके बाद 180.5। तो ये हमारे पास क्लास मार्क्स आ गए। अब हम चलते हैं आगे अपना फर्दर। उसने जो सबसे पहली चीज़ कही है मीन फाइंड करना। क्लास मार्क्स हो गए, ये क्लास मार्क्स हमने फाइंड कर लिए। अब मीन है डायरेक्ट से भी और अकॉर्डिंग से भी। तो मीन फाइंड करते हैं। तो मीन के मुताबिक हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हेडिंग देते हैं जी हम मीन, डायरेक्ट मेथड से कर लेते, बाय डायरेक्ट मेथड, कि मीन डायरेक्ट मेथड से होगा। अब हमें पता है, हमने पहले भी सीखा है कि मीन का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो है वो है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ और एक्स का सम और फिर एफ का सम। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, एफ भी है हमारे पास और एक्स भी है। एफ और एक्स को, एफ एक्स फाइंड करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स बन जाएगा। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और एफ एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसका सम निकाल लेंगे। इसी तरह एफ हमारे पास है, उसका भी सम निकाल लेंगे, तो हमारा ये मीन वाला मसला हल हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट ब्लॉक बना लेते हैं एफ और एक्स का। एफ एक्स, ये एफ एक्स का ब्लॉक है। अब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है। 17 को 20.5 से मल्टीप्लाई करना है आपने। अब आप इसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना, मैं डायरेक्ट लिखता जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 20 को 17 से मल्टीप्लाई करें, वो आएगा जी 348.5। 17 को 20.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 348.5। उसके बाद 40 को 60.5 से मल्टीप्लाई करना, तो वो आएगा जी 2480.5। 2480.5। फिर 80 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा जी 8040। 8040 को मल्टीप्लाई करना है 100.5 से, 8040। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी 99 को 140 से 0.5 से मल्टीप्लाई करना, तो वो आएगा 13909.5। 13909.5। फिर 4 को मल्टीप्लाई करना जी 180.5 से, तो वो आएगा हमारे पास 722। तो ये हमारे पास एफ एक्स भी निकल आया। अब हम इनका सम निकाल लेते हैं। सम के लिए क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा सम और यहाँ पे एफ एक्स का आ जाएगा। तो ये है जी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब इन सब को हमने ऐड करना है, 17, 41, 80, 44 और 4 को, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 241। इनका सम होगा 241, 241। सम ऑफ एफ आ गया। अब एफ एक्स का भी सम निकाल लेना। इन सब को हमने ऐड करना, 348 को, 2480 को, सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25500.5। 25,500.5। 25500.5। तो ये हमारे पास एफ एक्स का सम भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को जो है ना हमने डिवाइड करवा देना फार्मूले के मुताबिक। दोनों चीज़ें आ गई हैं, फार्मूले में पुट करेंगे और डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं, एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स आया जी हमारे पास 25500.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एक्स, एफ है जी हमारे पास 241। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करवाना है। डिवाइड करने का तरीका आपको पहले सिखाया हुआ है, उसी तरीके से आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 105.81। तो ये पॉइंट के बाद अगर एक आधा डिजिट ऊपर नीचे हो रहे हो तो उससे आपने परेशान नहीं होना, वो आंसर तब भी ठीक होता है। तो वैसे ये 105.81 आ रहा है। ये आ रहा जी हमारा एक्स मीन डायरेक्ट मेथड से। ये हो गया हमारा एक स्टेप डायरेक्ट मेथड वाला। अब हमने यही मीन कोडिंग मेथड से भी फाइंड करना है।
तो आप देखते हैं जी कोडिंग मेथड का फार्मूला क्या है। तो अब लिखते हैं जी मीन बाय कोडिंग मेथड। अब मीन हो गया कोडिंग मेथड से। अब कोडिंग मेथड का फार्मूला इस वैसे इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसका फार्मूला होता है जी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब ये इसमें थोड़ी सी ये देखें, ए का हमें पता है कि ए होता है, हमने ना कुछ भी वैल्यू एज्यूम करनी होती है अपनी मर्ज़ी की, ना हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं एक्स में से, वो हम ए बना लेते हैं। एफ हमारे पास पहले से है, यू होता है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच करें ना तो हमारे पास यू आ जाता है। एच होता है क्लास इंटरवल के क्लास के दरमियान फ़र्क क्या है। अब करते हैं, जैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ समझ आएगी। अब सबसे पहली चीज़ है हमें फाइंड करना है ए क्या होता है। ए हमने ना एक्स की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है ना क्लास मार्क्स, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप उठा लें, कोई भी आपकी मर्ज़ी है, 60, 20, 100, 140, 180.5, जोन से भी आपने ना एक एज्यूम कर लेनी है अपने पास से, वो आपका ए होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए को 60.5, आप अपनी मर्ज़ी की कर लें चाहे, कोई मसला नहीं है। ए एज्यूम कर लिया जी मैंने 60.5, ए है जी हमारा 60.5। अब दूसरी चीज़ एच है जी। एच क्या होता है? एच होता है क्लास इंटरवल, क्लास के दरमियान फ़र्क, कितना डिफरेंस है। अब देखिए ये 1 और ये 40 है, 1 और 40 कितना डिफरेंस हुआ? 40 का। 41 और 80 में इसमें भी 40 का डिफरेंस है, मींस के 40 का डिफरेंस है हर क्लास के अंदर। तो हमारा एच जो है क्लास इंटरवल क्लास डिफरेंस जो है वो है जी 40, एच 40 है हमारा। अब दो चीज़ें तो हो गई, अब एफ है हमारे पास। अब बेसिक चीज़ है यू क्या होता है? यू होता है जी यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। कि यू की जो वैल्यू है उसमें क्या करते हैं कि हम एक्स में से ए को माइनस करते हैं और एच पे डिवाइड करते हैं। अब ए भी आ गया हमारे पास और एच भी आ गया, तो अब हम ना यू फाइंड करेंगे अपने टेबल पे, उसका भी एक ब्लॉक बनाते हैं। तो इस तरफ ले आता हूँ मैं इसको। तो हमने क्या करना है कि जी एक नया ब्लॉक बना लेते हैं हम। यू क्या होता है? यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ऊपर भी लिख दिया हमने। यू होता है जी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए हमने रखा है जी 60.5 और एच है जी 40। अब आपने इन चीज़ों को ध्यान से, अब इनको आप फ़िलहाल के लिए याद कर लें कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, 60.5 और 40। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम यू की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। अब एक्स है जी हमारे पास, ये देखें ये एक्स है, फर्स्ट वाली का एक्स है जी 20.5। अब आपने क्या करना है कि 20.5 में से सबसे पहले माइनस करना है आपने 60.5 जो हमने ए रखा है। 20.5 में से 60.5 आपने माइनस करना है, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने एच पे डिवाइड करना है। एच कितना है जी? 40, एच है 40, हम क्लास इंटरवल जो हमारा 40 आया है। 20.5 में से आपने माइनस करना है 60.5 को, तो पीछे बाकी बचेगा 40 माइनस 40 में से आप जब उसको डिवाइड करेंगे 40 पे तो वो हमारे पास आएगा -1। 40 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का साइन क्योंकि उसके साथ होगा तो वो -1 आएगा। आपने क्या करना है कि x को माइनस करना है 60.5 जो हमने a रखा है, आपने जो रखा है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इनमें से 20 रखा है तो फिर आप 20.5 माइनस करवाएंगे, अगर 180 रखा है तो 180.5 माइनस करवाएंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जो चीज़ माइनस करवाएंगे, जो भी आपने a रखा है x में से आपने a को माइनस करना है और h पे डिवाइड कर देना है। मैंने a 60.5 रखा है और h हमारा 40 है, तो 20.5 में से 60.5 माइनस किया और उसके बाद 40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा जी -1। तो ये हमारी फर्स्ट वाली क्लास की हो गई u की वैल्यू। उसके बाद 60.5 है,
60.5 में से फिर 60.5 माइनस करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, उसको फिर ज़ीरो को जिस पे मर्ज़ी डिवाइड करें वो ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद 100.5 है, 100.5 को 60.5 में माइनस करूँगा, उसके बाद 40 से डिवाइड करूँगा तो वो आएगा हमारे पास 1। फिर 140.5 उसमें से माइनस करूँगा 40.5 और डिवाइड करूँगा 40 पे तो वो आएगा 2। फिर उसके बाद 180 में से 60.5 माइनस करूँगा, फिर 40 पे डिवाइड करूँगा तो वो आएगा जी 3। तो ये हमारे पास आ गई u की वैल्यू, 1 -1 0 1 2 और 3। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, fu, फिर उसका बाद में सम, मींस अब हमने f को u के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम निकालना है। अब u आ गया हमारे पास, f हमारे पास पहले से है, अब बारी बारी f को u के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास fu आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं जी f और u। fu ये है जी f 17, u है -1, 17 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -17। उसके बाद 41 है, 41 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद 80 है, 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 80 ही रहेगा। 99 है, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 198। फिर 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पास fu हो गया। हमें इसका सम चाहिए, फार्मूले के मुताबिक हमें इन सबको ऐड करके इसका सम चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। ये -17 है, उसमें 80 को 80 प्लस हो रहा है तो बेसिकली ये उसमें से माइनस होगा, फिर उसके बाद 198 प्लस होगा, फिर 12 प्लस होगा, उसके साथ साइन माइनस का, तो आप माइनस का उसको माइनस करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा जी 273। 273 ये हमारा क्या है जी, सम ऑफ fu। तो सम ऑफ fu आया 273। फार्मूले में दूसरी चीज़ हमें सम ऑफ f चाहिए 241, वो भी हमारे पास है। तो अब हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला था जी हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ fu डिवाइडेड बाय सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय h। तो अब a हमारे पास है जी 60.5, a की जगह पे उसको लिखें, प्लस सम आया fu का हमारे पास 273, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 273। उसके बाद f का सम कितना हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 241, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 241 मल्टीप्लाई बाय h कितना है हमारा, हमने ऊपर अभी देखा कि हमारा इंटरवल जो है वो 40 है, तो वहाँ पे हम 40 पुट कर देंगे। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 273 को 241 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा जी 60.5 प्लस 1.13। 273 को 241 पे डिवाइड करेंगे तो 1.13 आएगा, ये मल्टीप्लाई 40 साथ ऐसे ही। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60.5 प्लस 40 में 1.13 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे, तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 40 में 1.13 ऐड करेंगे तो 41.13 हो जाएगा। अब 41.13 में हमने 60.5 को ऐड करना है तो वो हमारे पास आएगा जी 105.7। तो ये हमारा मीन आ गया कोडिंग मेथड से भी। अब आप देखें कि इनके आंसर जो है ना वो तकरीबन सेम होंगे। 105.81 है तो यहाँ पे 105.7। तो ये पॉइंट के बाद अगर एक आधा डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं ना उनसे ये थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो ये आंसर आपका ठीक है। तो ये हमारा मीन फाइंड हो गया डायरेक्ट मेथड से भी, कोडिंग मेथड से भी। अब हमने जाना है अपने मीडियन और मॉड की तरफ। जी तो क्लास अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप मीडियन की तरफ। तो अब हम फाइंड करते हैं जी मीडियन। मीडियन का फार्मूला है जी हमारा ग्रुप डाटा का, वो है जी x। इसके ऊपर इस तरह मद बनाते हैं, ये मीडियन का साइन है, मॉड के ऊपर स्ट्रेट लाइन होती है, मीडियन के ऊपर इस तरह तिरछी मद सी होती है। तो ये मीडियन है। इसका फार्मूला है जी हमारा l प्लस h ओवर f, h डिवाइडेड बाय f
मल्टीप्लाई हो रहा है ये n/2 माइनस सी, L प्लस H/F मल्टीप्लाई होगा n/2 माइनस सी से। अब ये L क्या है, इससे मुतालिक भी हमने अपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। L है जी लोअर क्लास बाउंड्रीज। अब हमने देखना है कि हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले तो L हो गया लोअर क्लास, H तो हमारे पास है क्लास इंटरवल, F भी है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद n/2 हमें मिलता है, निकालना पड़ता है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से, C भी हमारी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें दो चीज़ें चाहिए, क्लास बाउंड्रीज और कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल में देखें हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो अब हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है और CF कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए हमें। तो अब जो है ना हम नए ब्लॉक बना लेते हैं इधर। ये हो गया हमारा क्लास बाउंड्रीज का, क्लास बाउंड्रीज CB क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं कि 0.5 को पीछे वाली में से माइनस कर देते हैं और आगे वाली में ऐड कर देते हैं, पीछे वाली में माइनस कर देते हैं, आगे वाली में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाती है। 1 में से 0.5 को लेस करेंगे तो वो आएगा 0.5, 40 में ऐड करेंगे तो वो आएगा जी 40.5, पिछले में से लेस करते जाएं और आगे वाले में ऐड करते जाएं, वो आएगा 40.5। इसमें से पिछले में 41 में से लेस करेंगे तो 40.5 ही आएगा, ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 80.5, फिर 80.5 ही आएगा। उसके बाद आएगा जी 120.5, लेस करेंगे तो 120.5, ऐड करेंगे तो 160.5, फिर उसमें से लेस करेंगे तो 160.5 और ऐड करेंगे तो 200.5। तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इंतहाई आसान होती है बनानी। सबसे उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ही देखते हैं, सबसे पहली वाली को ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 41 है, 41 के अंदर 17 ऊपर वाली को ऐड करते हैं, 41 के अंदर 17 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 58। फिर नेक्स्ट 80 है, 80 के अंदर ऊपर वाले 58 को ऐड कर देते हैं, 80 के अंदर 58 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 138। फिर 99 है, 99 के अंदर ऊपर वाले 138 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 237। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी 4 के अंदर 237 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 241। तो ये हमारे पास आ गई जी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFB। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ, मीडियन की तरफ। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप n/2 फाइंड करते हैं। n क्या होता है इसमें, n हमारा इसमें इस्तेमाल होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा में n जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। वो हमारे पास है जी 241, n हमारा होगा 241। अनग्रुप डाटा में तो हम काउंट कर लेते हैं ना कि कितने डिजिट्स हैं, तो कितना डाटा दिया हुआ है। जब ग्रुप डाटा आ जाए तो फिर उसमें सम जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही हमारा n होता है। सबसे पहले n/2 निकालते हैं, वो है जी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 241 है, डिवाइड करेंगे उसको 2 पे। 241 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो आएगा हमारे पास 120.5। तो ये हमारे पास आ गया जी n/2। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको जो 120.5 है ना, अपने टेबल पे चलें, उसको आपने देखना है कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में 120.5 कहाँ पे फॉल होगा, किस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लाइन में आएगा। 17 में नहीं आता, 58 में भी नहीं आता। 120.5 बड़ा है, 58 छोटा है। फिर नेक्स्ट है जी 138.5, इसके अंदर आता है, क्योंकि 138 अब बड़ा हो गया ना, 120.5 छोटा है। तो ये जो हमारे पास है ना 138 वाली जो लाइन है, इसको अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको कर लेना है हाईलाइट, कि ये वाला हमने जो है ना डाटा इस्तेमाल करना है। इसको आप पेन की मदद से या मार्कर की मदद से ना आपने इसको हाईलाइट कर देना है, ताकि देखने वाले को भी पता चले, पेपर चेक करने वाले को, कि इसने कौन सा वाला डाटा इस्तेमाल किया है। तो वो हम ये वाला डाटा सारा इस्तेमाल करेंगे, इस रो वाला 138.5। इसलिए n/2 निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कौन सा डाटा फाइंड करना है।
अब सबसे पहले हम फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए है जी, एल लोअर क्लास बाउंड्री। अब पुट करते जाते हैं और साथ साथ हम लिखते जाएंगे। मीडियन है जी एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। अब एल क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री। अब आपने इस ब्लॉक के ना लोअर क्लास बाउंड्री देखनी है। ये हायर क्लास बाउंड्री होती है, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है छोटी वाली। ये है जी 80.5। आपने एल की जगह पे 80.5 लिख देना है। 80.5 प्लस एच क्या था जी हमारा, हाइट, क्लास हाइट कि इंटरवल कितना था हमारा, वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो 40 का है। पिछले पार्ट में भी देखा था ना कि इसके मीन के, उसमें भी तो एच है जी हमारा 40 डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। अब इस ब्लॉक में आपने देखना है फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये हमारा एफ है जो हमने ब्लॉक से सेलेक्ट किया, उसी में देखें क्या है फ्रीक्वेंसी 80। तो एफ की जगह पे हम लिख देंगे 80। फिर एन ओवर टू अभी हमने निकाला 120.5, 120.5 इसको ऐसे ही लिख देंगे माइनस सी। अब सी होता है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने सेलेक्ट किया ना, जो हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया उससे एक ऊपर वाला वो हमारा सी होता है। 138 वाला ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे ऊपर 58 है, तो ये हमारा सी है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 58। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, 40 को 80 पे डिवाइड कर देंगे, 120.5 में से 58 को माइनस करेंगे। तो कर देते हैं, ये 80.5 अभी ऐसे ही लिखे प्लस 40/80 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 120.5 में से 58 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे आप, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 62.5। अब इसका भी नेक्स्ट इधर ही कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि ये 41 ज़ार 40 और 42 ज़ार 80, इसकी कटिंग हम कर लेते हैं ना ताकि हमें डिवाइड करने में इतना परेशानी ना हो। तो ये हो गया जी 80.5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 62.5 में से। अब क्या होगा, ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे 2 डिवाइड में ही रहेगा। 80.5 प्लस 62.5 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब 62.5 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, तो 80.5 प्लस 62.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी 31.25। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। 80.5 में से ऐड करें जी हम 31.25, तो वो आएगा हमारे पास 111.75 111.75। तो ये हमारा है जी मीडियन। तो ये हमारा मीडियन फाइंड हो गया। लास्ट चीज़ रह गई हमारे मॉड, तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं जी। तो अब हम चलते हैं जी अपने मॉड की तरफ। मॉड का फार्मूला भी अब हम लगाएंगे इसमें ग्रुप डाटा वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं जी मॉड। मॉड क्या होता है जी, हमारा मॉड का ग्रुप डाटा का फार्मूला है जी हमारा L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड होगा वो FM-1, आपस में प्लस होगा वो FM-2 से, FM-F2 से मल्टीप्लाई होगा H से। FM-F1 डिवाइड होगा FM-F1, फिर दोनों आपस में प्लस होंगे FM-F2 से। अब इसके डाटा में हमें FM और F1 और F2 चाहिए, बाकी चीज़ें हमारे पास L भी है लोअर क्लास बाउंड्री और H भी है क्लास हाइट। तो अब FM और F1 और F2 क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमने देखना है कि हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपने देखनी है कि कहाँ पे आती है। FM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में आना है, उसमें देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। FM हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो हमने देखना है कि हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये है जी हमारा 17, 41, ये 80, ये 99। सबसे बड़ी जो हमारी है ना फ्रीक्वेंसी वो 99 है।
तो हमने ना ये वाली लाइंस रो सेलेक्ट कर लेनी होती है 99 वाली। ये है जी हमारा FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F1 है। F1 जो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर वाला होता है F1। F2 एक नीचे वाला होता है, तो ये हमारा F2 है। FM, F1 और F2। FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 उससे एक ऊपर वाला और F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला। तो अब ये हो गई F1, FM, F1 और F2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, और अब हमें इसमें चाहिए लोअर क्लास बाउंड्री। अब जो आपने लोअर क्लास बाउंड्री देखनी है ना, अब हमने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ब्लॉक सेट किया है ना, सेलेक्ट किया है, वो हमने उसमें देखनी है, ऊपर वाले में नहीं देखनी। अब ये वाली FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ब्लॉक है, तो इसमें जो हमारा लोअर क्लास है वो है जी 120.5। तो साथ साथ लिखते जाते हैं हम कि लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है जी 120.5 प्लस FM है। FM अभी हमने देखा है वो कितना है जी 99। F1 80 है और F2 4 है, तो अब इसको भी पुट कर लेते हैं। FM है जी हमारा 99 माइनस F1 जो है वो 80 है, डिवाइड करेंगे हम 99 माइनस 80 प्लस FM 80 है ना, तो प्लस का साइन फार्मूले वाला। फिर दोबारा FM जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 99 है माइनस होगा F2 अभी हमने कितना देखा हुआ है जी 4 मल्टीप्लाई बाय क्लास हाइट हमें पता है H हम पीछे से यूज़ कर रहे हैं वो है जी 40। तो ये हमारा डाटे के मुताबिक कंप्लीट हो गया। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो 120.5 को ऐसे ही प्लस 99 में से 80 लेस करें तो वो आएगा जी हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 99 में से 80 लेस करेंगे तो इधर भी 19 ही आएगा, प्लस फार्मूले वाला बीच वाला, और 99 में से 4 लेस करेंगे तो वो आएगा जी 95। अब मल्टीप्लाई बाय 40 ऐसे ही। अब 95 में 19 ऐड करें, 120.5 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 95 में 19 ऐड करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास 114 मल्टीप्लाई बाय 40 ऐसे ही। अब दोनों को ऐड करना है, 19 को ऐड करना 114 पे, तो अब आपने इसको ऐड कर लेना है। या फर्स्ट आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना हो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। आप करना चाहते हैं तो 40 को 90 से मल्टीप्लाई कर लें 120.5। अगर आप डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो 19 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 760 डिवाइडेड बाय 114। अब 760 को डिवाइड कर लें 114 पे, तो ये आएगा 120.5 प्लस 760 को 114 पे डिवाइड करेंगे तो 6.66। तो ये हमारे पास, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। 120.5 में 6.66 को हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास आएगा जी, जब ऐड करेंगे 127.16। तो ये हमारा आ गया मॉड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मीन भी हमने फाइंड कर दिया, डायरेक्ट से भी, कोडिंग से भी, मीडियन भी कर दिया, मॉड भी कर दिया, और क्लास मार्क्स हमने स्टार्ट में ही कर दिए थे। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 15 का।